प्राचीन समय की बात है, जब मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे। तब एक राजा दूसरे राजा को पत्र लिखते थे और कभी कभी आनंद के लिए पत्र के साथ कुछ पहेलियां भी भेजा करते थे। ऐसे ही किसी ईरानी राजा ने अपने दूत को बहुत से उपहारों के साथ सर्दियों के मौसम में मुगल बादशाह अकबर के दरबार में भेजा और उपहारों के साथ में एक पिंजरे में बंद शेर भी भेजा, जो कि एक पहेली थी। और उस पहेली के अनुसार राजा को पिंजरे में बंद शेर को पिंजरा बिना खोले बाहर निकालना था। ऐसा केवल एक बुद्धिमान पुरुष ही कर सकता था। तब राजा बड़े चिंतित हो गए, क्योंकि उनके लिए यह असंभव था और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें उस ईरानी राजा से माफी मांगनी पड़ेगी, जो कि राजा अकबर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब राजा अकबर सोच में पड़ गए कि आखिर शेर और पिंजरे को हाथ लगाए बिना भला इस शेर को कैसे बाहर निकाला जा सकता है। इसीलिए उन्होंने राज्य में ऐलान करवा दिया कि क्या मुगल राज्य में कोई ऐसा बुद्धिमान है जो पिंजरे और शेर दोनों को छुए बिना शेर को बाहर निकाल सके। पहेली के साथ भेजे गए पत्र में ये भी साफ लिखा था कि पिंजरे से शेर को बाहर निकालने के लिए एक व्यक्ति को केवल एक ही बार मौका मिलेगा। अकबर काफी परेशान हो गए। उन्हें लगा कि यह तो बहुत मुश्किल है और अगर शेर को पिंजरे से बाहर नहीं निकाल पाए तो हमारे राज्य की काफी बदनामी भी होगी। ये सब सोचते सोचते उन्होंने दरबार में मौजूद सभी की तरफ देखा और पूछा, है कोई जो इस पहेली को सुलझा सके। लेकिन हर कोई इसी सोच में डूबा था कि आखिर यह कैसे संभव हो सकता। अकबर के पूछने पर जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो उन्हें अपने प्रिय मंत्री बीरबल की याद आई, जो उस समय सभा में मौजूद नहीं थे। उन्होंने तुरंत दरबान को भेजकर बीरबल को दरबार में हाजिर होने का आदेश भिजवाया, लेकिन अफसोस बीरबल किसी सरकारी काम से राज्य से बाहर गए हुए थे। रात भर अकबर इसी सोच में डूबे रहे कि आखिर पहेली को कैसे सुलझाया जाए। दूसरे दिन फिर दरबार लगा, लेकिन बीरबल की कुर्सी खाली देखकर अकबर उदास हो गए। बादशाह ने उदासी भरे चेहरे के साथ एक बार फिर दरबारियों से पूछा, क्या किसी के पास इस शेर को पिंजरे से बाहर निकालने की कोई तरकीब है। इतने में एक मंत्री अकबर के सामने आया और उसने शेर को पिंजरे से बाहर निकालने के लिए शेर को मांस दिखाया, लेकिन उसकी कोशिश नाकामयाब हो गई। तभी बीरबल दरबार में पहुंच गए। अकबर को परेशान देखकर बीरबल ने पूछा, क्या बात है सम्राट, आप इतने परेशान क्यों हैं? बादशाह ने तुरंत शेर से जुड़ी पहेली के बारे में बीरबल को सब कुछ बताया। तब बीरबल ने कहा कि मैं यह आसानी से कर सकता हूँ। और इतना कहने के पश्चात बीरबल ने उस शेर का निरीक्षण किया और उन्होंने 2 सुलगती हुई लोहे की छड़ें ली और उन्हें पिंजरे को छुए बिना अंदर पहुंचाकर उस नकली शेर पर रख दिया। शेर लोहे की गर्म छड़ के स्पर्श में आते ही पिघलने लगा, क्योंकि वो शेर मोम का बना था। इसीलिए देखते ही देखते पूरा शेर पिघल गया और मोम के रूप में पिंजरे से बाहर निकल गया। बीरबल की इस बुद्धिमानी पर अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा कि आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि यह पिंजरे के अंदर का शेर मोम का है। तब बीरबल ने कहा, महाराज, बस शेर को गौर से देखने की जरूरत थी। मैंने जब पहेली के बारे में जानने के बाद उसे गौर से देखा तो हमें लगा कि यह शेर मोम का हो सकता है। साथ ही पत्र में यह नहीं लिखा था कि शेर को कैसे बाहर निकालना है, तो मैंने उसे पिघलाकर बाहर निकाल दिया। ये सुनकर दरबार में बीरबल की जय जयकार होने लगी। बादशाह अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की। उधर पहेली लेकर अकबर के दरबार पहुंचा राजदूत अपने राज्य वापस लौट गया और बीरबल के इस कारनामे के बारे में अपने राजा को बताया। कहा जाता है कि इस राजा ने बीरबल के लिए उपहार भी भेजे थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और अक्लमंदी से सब कुछ संभव है। हर जगह केवल बल नहीं बल्कि बुद्धि का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। बुद्धि से हर समस्या का समाधान हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अन्य कहानियों के लिए हमारे चैनल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।